This is Furkan, a fitness consultant and a patient advocate. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब आप अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स टेस्ट करें तो उससे पहले 8 से 12 घंटे पहले आपको कौन सी डाइट या कौन से फूड्स खाने चाहिए जो कि आपके रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आए बिल्कुल। गलती क्या होती है कि हमारे बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर्स इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड फील्ड, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट्स को गाइड नहीं करते कि जब वो अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स चेक करें तो उनको क्या खाना चाहिए 8 से 12 घंटे पहले और क्या नहीं, जिसकी वजह से उनके जो रिजल्ट्स आते हैं, जो रीडिंग्स आती हैं फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स की, वो फ्लक्चुएट होती हैं, वो बड़ी भी होती हैं कभी कभी। इस बारे में मैं पूरी डिटेल में आपके सामने हर डायबिटिक पेशेंट को मैं चाहूँगा, मेरे व्यूअर जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो सारी इस वीडियो को ध्यान से सुने। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच एज डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जितने भी क्रोनिक डिजीजेस हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेस प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजिम, और आपको नई नई रिसर्च सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहले ये सवाल उठता है कि वाई डाइट मैटर्स बिफोर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल से पहले 8 घंटे या 8 12 घंटे पहले जो आप खाना खाते हैं ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करने से पहले, वो डाइट इतनी मैटर क्यों करती है उस वक्त? देखें हर चीज़ का, जो भी आप फूड खाते हैं ना, उसका ग्लाइसेमिक या इंसुलिन इंडेक्स होता है, ठीक है ना। अब जितने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी डायबिटीज़ मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जब डायबिटिक पेशेंट उठता है तो सुबह क्यों बढ़े हुए होते हैं, ऊपर लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी आप जाके जरूर देखिएगा। देखिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो है ना, वो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करते हैं और आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को भी इंप्रूव करते हैं। किस तरह के? आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो इतने स्पाइक नहीं रहते पूरी पूरी रात को, जब अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स खाएं। अब देखें, कार्बोहाइड्रेट जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है या फूड जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो आपकी ब्लड शुगर लेवल पूरे रात जो है वो बढ़ाए रखते हैं, क्योंकि हर हर वक्तन फवक्तन जो है आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्पाइक होती रहती है जब आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करें। देखें, जब आप सुबह उठते हैं तो फिर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स आप देखते हैं कि बढ़ी हुई होती है। उसको बोलते हैं डॉन फिनोमिना। जब डायबिटिक पेशेंट सुबह उठता है तो उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बढ़े हुए होते हैं। अब देखें, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाने से ना आपकी एक तो इंसुलिन सिक्रीशन जो होती है, जो पैंक्रियाज इनको इंसुलिन रिलीज करता है, वो बिल्कुल जो है वो स्टेबलाइज तरीके से रिलीज करता है जब आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स खाते हैं बिफोर टेस्टिंग ब्लड शुगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स। और जो है ये आपकी ब्लड शुगर लेवल्स पे जो लेस इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अब देखें, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल जो है वो 70 to 100 mg/dl होती है एक नॉर्मल बंदे की जो कि डायबिटिक नहीं है। और प्री डायबिटिक या डायबिटिक पेशेंट की 101 से लेके 125 या 126 एक्सीड कर जाए तो वो इसका मतलब कि प्री डायबिटिक स्टेट में या डायबिटिक उसको हो चुकी है, डायबिटिक पेशेंट में हो चुका है। अब देखिए, क्या आपको खाना चाहिए बिफोर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करें तो उसके दरमियान में जो गैप होना चाहिए वो कम से कम 8 से 12 घंटे पहले आप अपनी मील जो है वो कंज्यूम करें। आपको क्या खाना चाहिए? देखें, सबसे पहले यू हैव टू कंज्यूम लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन के साथ आपको गुड फैट्स खाने हैं और लेस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको कंज्यूम करने हैं। देखिए, क्या खाना चाहिए आपको। अगर आप रात में खाना खा रहे हैं तो आपको मैं कुछ ऐसे आइडियाज बताता हूं जो कि आपको कंज्यूम करने चाहिए बिफोर टेस्टिंग फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स इन मॉर्निंग। रात को अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप ग्रिल्ड चिकन खाएं, और उसके साथ जो है वो कोई भी आप स्टीम वेजिटेबल्स का एक बाउल ले सकते हैं ग्रिल्ड चिकन के साथ। उसके बाद फिश आप खा सकते हैं रात में। उसके साथ स्वीट पोटैटो खा सकते हैं। स्वीट पोटैटो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो पोटैटो से कम होता है, और फिश जो है वो लीन प्रोटीन है। उसके साथ आप स्टीम ब्रोकली खा सकते हैं। ये सारे भी फूड्स जो मैं आइडियाज आपको बता रहा हूँ, डाइट आइडियाज, ये सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं। उसके बाद आप खा सकते हैं रात में ब्राउन राइस। वाइट राइस से आप थोड़ा सा परहेज करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, उसमें स्टार्च कंटेंट ज़्यादा होता है। ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, उसमें फाइबर भी होता है। और ब्राउन राइस के साथ आप जो है वो स्पिनच भी जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का आपको रात में जो है वो अपने डिनर पे
उसकी कंजम्पशन ज़्यादा रखनी है। उसके बाद आप ले सकते हैं योगर्ट ले सकते हैं और कुछ हैंडफुल नट्स ले सकते हैं आप अपने डिनर में, ताकि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो एक्यूरेट रीडिंग आए उसकी सुबह 8 से 12 घंटे के बाद। अब देखिए, इन जितने भी मैंने आपको मील आइडियाज बताए ना, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका लो है। मैं बार बार ग्लाइसेमिक इंडेक्स की इसलिए बात करता हूँ कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट इस बारे में अनअवेयर है, और बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स भी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी ये चीज़ नहीं बताते आपको, क्योंकि आपको फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो देखना है, उसके बाद आप जो है वो एज अ डायबिटिक पेशेंट डाइट कंज्यूम करें। देखिए, ये जो मैंने आइडियाज बताए आपको, फूड आइडियाज, ये एक तो आपकी हंगर क्रेविंग्स को भी कंट्रोल रखता है। कैसे? इन फूड्स में जो है वो फाइबर इंटेक ज्यादा है और प्रोटीन इंटेक ज्यादा है, गुड फैट्स इंटेक भी है, जो कि आपकी सेटाइटी के लेवल को बैलेंस रखता है। और आपको लंबे अरसे तक जो है वो, आप अगर कुछ भी ना खाएं तो आपको भूख नहीं लगती, क्योंकि ये एब्जॉर्ब स्लोली होता है आपकी ब्लड स्ट्रीम में। इसमें से जो शुगर है ना, वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब स्लोली होती है, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स फौरन स्पाइक नहीं करती बहुत ज्यादा। तो जितन जो फूड आपका ब्लड शुगर लेवल फौरन स्पाइक ना करे, वो आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है और उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। अब देखें, ये आपकी बॉडी में से लेप्टिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है। यानी कि जब आप हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हाई ग्लाइसेमिक फूड्स, तो हर 2 घंटे बाद आपको भूख लगती है। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि आपको जो है वो लेप्टिन एक हार्मोन है जो कि आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि और नहीं खाना। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट कंजम्पशन करते हैं ना, तो हर 2 घंटे बाद आपको क्रेविंग होती है खाने की, क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो वक्तन फवक्तन बहुत ज्यादा स्पाइक हो रही है, और आपकी एब्जॉर्प्शन जो है ब्लड स्ट्रीम में शुगर की वो बहुत ज्यादा जल्दी हो गई, जिसकी वजह से वो आपको भूख लगती है बार बार। अब देखें, अवॉइड क्या करने हैं बिफोर टेस्टिंग फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स। रात को आपको खाने में क्या अवॉइड करना है ताकि आपके सुबह फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो एक्यूरेट है? सबसे पहले यू हैव टू अवॉइड शुगरी फूड्स। जितने भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने भी जैसे कि कैंडीज हो गई या डेजर्ट्स हो गए रात में, ये आपको बिल्कुल कट ऑफ कर देने हैं रात को। ठीक है ना? और मैं तो बोलूंगा कि ये डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम ना ही करे तो अच्छा है, एडिड शुगर। उसके बाद आपको फैटी और हैवी मील्स अपनी जो है वो बिल्कुल कट ऑफ कर देनी है, आपको अवॉइड करनी है रात जब आप डिनर लें अपना, क्योंकि उस फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए आते हैं आपके। कैसे आते हैं? जब आप हैवी फूड जो है इंटेक करते हैं, जब आप जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी मील्स इंटेक करते हैं, जैसे कि सैचुरेटेड फैट्स हो गए, सही है ना? तो उससे ये होता है कि आपकी एक तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्पेयर कर देता है, यानी कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का ज़्यादा खर्चा है। डायबिटिक पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल, खास तौर से फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ी हुई होती है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बढ़ी हुई होती है आपकी बॉडी में जो हुई हुई है। उसके बाद यू हैव टू कट ऑफ और अवॉइड कैफीन बिफोर टेस्टिंग फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल फॉर अबाउट 8 to 12 आवर्स। ठीक है ना? रात को आपको कैफीन इंटेक नहीं करना। और बहुत सारी ड्रिंक्स हैं, जैसे कि सोडा हो गया, एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, बहुत ज़्यादा खतरनाक है डायबिटिक पेशेंट के और जो नॉन डायबिटिक्स हैं उनके लिए भी। ये आपकी ना ब्लड शुगर लेवल्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब ये डिस्टर्ब होती है आपकी ब्लड शुगर लेवल, तो ये मिसलीडिंग रिजल्ट्स लेकर आती है आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि आपकी पैंक्रियाज जो है ना वो इंसुलिन सिक्रीट बार बार कर रहा है, और ये हमें ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए ये सही नहीं है। अगर आपको अपने फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स या ओवरऑल रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स अपने नॉर्मल चाहिए, अपनी एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, तो आपको हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। प्रॉपर हाइड्रेशन करनी चाहिए आपको। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे, इट हेल्प्स यू टू सिक्रीट हार्मफुल कंपाउंड्स फ्रॉम योर बॉडी। आपकी बॉडी में से जो है वो एक्सक्रीट होंगे हार्मफुल कंपाउंड्स, जो कि इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहे हैं आपकी बॉडी में, और इन्फ्लेमेशन होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है ना? तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स की रीडिंग को। अब देखें, रात में सोने से पहले बिफोर बेड टाइम आपको फेनुग्रीक यानी कि मेथी वाटर आपको पीना है। इस बारे में भी हम पूरी बात कर चुके हैं कि कौन सी ड्रिंक्स आपको पीनी चाहिए टू नॉर्मलाइज योर ब्लड शुगर लेवल्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियोस भी आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक है? मेथी वाटर, फेनुग्रीक वाटर आप पी सकते हैं, और ग्रीन टी रात में सोने से पहले आप कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि आपका फास्टिंग शुगर टेस्ट जो है वो आपकी एक्यूरेट रीडिंग लाने में मदद करेगी, और ये जो है आपकी हाइड्रेशन को भी मेंटेन रखता है। देखिए, एडिशनल टिप जो मैं आपको दूंगा फॉर बेस्ट फास्टिंग ब्लड शुगर रिजल्ट्स, वो ये है कि स्लीप आप अपनी जो है वो कम से कम 8 घंटे स्लीप जो है वो प्रॉपर जो है वो स्लीप अपनी लें। स्लीप बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है डायबिटीज़ मैनेजमेंट में। उसके बाद
टेस्टिंग टाइम जो है ना वो आप सारे हफ्ते का अपना एक ही बनाए। जैसे कि अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो सुबह 8 बजे ही आपको टेस्ट करनी है अपनी ब्लड शुगर लेवल्स। जो टेस्टिंग वक्त जब बढ़ता है ना तो वो भी इनएक्यूरेट रीडिंग कभी कभी रेयर केसेस में लाता है। तो आपको एक ही जो है वो टाइमिंग रखनी है कि मैं इस टाइम में अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स चेक करूंगा। उसके बाद कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है डायबिटीज़ मैनेजमेंट में, व्हेन इट कम्स टू डाइट, व्हेन इट कम्स टू लाइफस्टाइल चेंज। तो ये आपको देखना है अपनी लाइफ में जो है वो कंसिस्टेंसी। बेशक एक्सरसाइज क्यों ना कर रहे हो, डाइट क्यों ना ले रहे हो, तो इसमें जो है वो प्रॉपर पैटर्न के साथ अगर आप चलें तो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो मैनेज रहेंगी। लेवल्स, देखिए हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स के बारे में मैं इसलिए बात करता हूं कि ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है जब आपकी डायबिटीज मैनेजमेंट की बात आए या ब्लड शुगर लेवल्स की एक्यूरेट रीडिंग की जब बात आए ना, तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल से ही देखा जाता है कि आपकी डायबिटीज अंडर अंडर कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है। ये चीजें थी कुछ जो कि मैंने आपको बताना था कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स जब आप अपनी चेक करें तो उससे पहले आपको कौन से डाइटरी गाइडलाइंस चाहिए। अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से फर्दर डायबिटिक ट्रीटमेंट के बारे में जरूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।